हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आज हम एक अजीब सी जगह, ये जगह है चंबल का ऑफशोर। ज़रा देखिए इस जगह को, कितना खूबसूरत है। हम चंबल के इस कोने पे खड़े हुए हैं। हमारे पास सुंदर सब्जेक्ट हैं आज आपके लिए, वो भी दो। एक हमारा प्राकृतिक सब्जेक्ट जिसको हम हमेशा आपको दिखाते हैं, और एक अप्राकृतिक। आज हमारे साथ एक और मेहमान है। मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे और मेज़बान से भी। तो शुरू करते हैं। आज का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास? हम चंबल के किनारे हैं, लोगों के पास है। हमारे पास जो आज का सब्जेक्ट है वो डेफिनेटली एक नॉन वेनमस स्नेक है। हम नहीं चाहते कि ये सांप अगर वापस कहीं लौट कर जाए तो लोगों को हार्म करे या लोग इसको हार्म करें। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चंबल के किनारे से बेहतर इस सांप के लिए कुछ और ना होगा। इस सांप की विशेषताएं, ये सांप कमाल के जीव है। कमाल का छलावरण, कमाल के अग्रेसिव, बहुत ही सुंदर और पानी के नाम से जाने वाले भी। जी हाँ, पानी का सांप अगर आपने कभी बचपन में सुना हो, बहुत कुछ बोला जाता है इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं चेकर्ड कीलबैक की। कीलबैक में हमें कई पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, मगर आज का सब्जेक्ट जो हमारा है वो है चेकर्ड कीलबैक। और चेकर्ड कीलबैक के साथ कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। अच्छाइयाँ कि ये नॉन वेनमस है, और बुराइयाँ कि ये बहुत एग्रेसिव होता है। ये बार बार काटते हैं आपको। ये एक बार काट कर खुश नहीं होते, ये बस बैम बार बार आपको काटते ही रहेंगे, ये रुकते नहीं हैं। साथ में ये कोबरास को कॉपी करने के लिए भी फेमस है। जी हाँ, जब लोगों से घिर जाते हैं, अपने प्रेस से घिर जाते हैं, तो ये सांप हुड उठाकर अपनी पसलियों को फैलाकर एक कोबरा नुमा आकृति बनाता है और फन उठाकर चलने लगता है। ये इसका बताने का भी तरीका है कि मैं एक खतरनाक जीव हूँ, पर ये झूठ है। तो आइए मिलवाते हैं आपको इस खतरनाक जीव से। तो आज हमारे साथ हैं एक और मेहमान, तान्या सिंह। तान्या सिंह कोटा की एक छोटी सी मगर फेमस होती हुई हस्ती है। तान्या सिंह यहाँ पे मिशन पॉज करके एक सोसाइटी चला रही हैं, एक एनिमल कंट्रोल पर काम कर रही हैं, ये एनिमल वेलफेयर पे काम कर रही हैं, डॉग्स को बहुत तरीके से बचाना वगैरह वगैरह। आप इनकी मदद कोटा में रहते हुए कभी भी ले सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट हमारा जो है कीलबैक। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको पानी में क्यों रखा हुआ है। देख पा रहे हैं पानी है इसमें। पानी में रखने का इसका एक और कारण हमारे पास है। गर्मी बहुत है और ये सांप पानी में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पानी में रखा हुआ है ताकि इसके शल्कों को, इसकी स्किन को प्रॉब्लम ना हो, ये थोड़ा स्मूथ फील कर सके। तो तान्या, कैसा लगा आपको ये सांप? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाँ प्लीज़ बताइए। तान्या के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो तान्या जानना चाहती है। हाँ तान्या बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कैसे पता कि आपको हार्म नहीं करेगा? कैसे पता ये वेनेमस है या नॉन वेनेमस? बिल्कुल सही बात तान्या, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से हम आप जैसे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। लोग शौक में इन सांपों को पकड़ते हैं, लोग इन सांपों को शेखी बताने के लिए पकड़ते हैं, मगर हम लोगों ने एक लंबा रिसर्च प्रोग्राम्स किए हुए हैं, पढ़ाई की हुई है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि डिफरेंसेस क्या। बट आज लोग नहीं समझते, नए लड़के नए बच्चे नहीं समझते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तो आपके सवाल का जवाब फ़िलहाल यही है कि हमारा एक लंबे समय तक की पढ़ाई है, काफ़ी फील्ड वर्क है, तो इस वजह से हम लोग अब जानते हैं कि कौन सा वेनमस और कौन सा नॉन वेनमस। तो अगर आप लोग भी फ्यूचर में कुछ प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो उसको छूने के पहले हमेशा सतर्क रहिए, पढ़िए, पूरी डीप नॉलेज रखिए, उसके बाद फिर आप उसको कभी छूइए, वरना नहीं। क्योंकि ऐसे कई सांप हैं जो आपको दूसरे वेनमस जैसे नहीं दिखते हैं बट वो वेनमस होते हैं, या वो बिल्कुल नॉन वेनमस जैसे दिखते हैं बट वो वेनमस होते हैं। खैर, तो आपको मिलवाते हैं इस सुंदर कीलबैक से। तो ये है चेकर्ड कीलबैक, पानी वाला सांप। ये अभी जुवेनाइल है, ये अभी बच्चा है, फुल साइज़ नहीं है, पर ये फुल साइज़ होने के बावजूद भी आपको 4 से 4.5 फीट के आसपास मिलते हैं। अपने गुस्से के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, और आप देख रहे होंगे, देखिए अपनी कमर को किस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है और जान लगा रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। तुम जाओगे मगर थोड़ा सा मिल के जाओ दोस्त। ये गुस्से के लिए फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने गुस्से के लिए, लगातार काटते हैं। इसने देखिए ज़रा ग्रिप बनाई है और एक बिल्कुल आगे सरकता ही जा रहा है, देखिए। तो
ये सांप पूरी तरह से नॉन वेनमस है, यानी कि ये इनकी खुद की जहर की ग्रंथियां नहीं है, यानी कि ये खुद जहर पैदा नहीं कर पाते तान्या। और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपको और हमको नुकसान नहीं पहुंचाते। आप जितना इनसे डरती हैं, कई ज़्यादा आपसे डरते हैं। पर जैसा कि आपने कहा ये एग्रेसिव होते हैं, तो अगर मुझे ये मैं गलती से इस पे स्टेप कर जाऊं या कुछ भी हो, ये मुझे बाइट कर ले, तो मुझे क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है तान्या। मगर ये सांप अमूमन आपको बाइट करने से बचते हैं, मगर फिर भी किसी वजह से इसने आपको बाइट कर लिया तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की जहर की ग्रंथियां तो है नहीं। मगर क्योंकि ये नालियों में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इनके सलाइवा में कई तरीके के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसे में आपको ये सांप काटता है तो यकीनन आपको कोई सीरियस इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक टिटनस का इंजेक्शन लगवाना, जो कि हम आम तौर पे रोड पे गिरने पर भी लगवा लेते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताएं, आपको एक खास बात और इस सांप के बारे में बताते हैं। ये सांप कोबरा की कॉपी करने में माहिर है। जब ये घिर जाते हैं तो शान से अपनी पूरी रिब्स को फैला देते हैं और एक कोबरा की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, फन फैला कर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितने बड़े हैं। पर ये महज एक झूठ है और ये ऐसा अपने कुदरती रंगों में बचने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, ज़रा देखिए इसको, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। कितना कूल है, ज़रा देखिए, मिलने को एकदम तैयार। देखिए, सुंदर सांप है। फोकस करते रहना। और बताएं तानिया, आपको क्या जानना है इस सांप के बारे में? मुझे जानना है कि ये इसमें और भी कलर्स होते हैं। हाँ तानिया, ये क्योंकि कील बैक है, इसमें हमको 2 से 3 पैटर्न्स और देखने को मिलते हैं। ये एक चेकर्ड कील बैक है, यानी कि ये जब सांप को अगर आप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसने ज़बरदस्त ग्रिप बना रखी है। देखिए कमाल की इसने ग्रिप बनाई हुई है। एक छोटे से कांटे पे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये चेकर्ड कील बैक है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तान्या, तो ये इसकी स्किन पे आपको चेक्स नुमा पैटर्न देखने को मिलेगा। मगर अभी ये बड़ा नहीं है, अभी ये बच्चा है, इसलिए आपको सब देखने को अभी नहीं मिलेगा। बट बहुत जल्द जब ये बड़ा होगा तो आपको इसमें चेक्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इसमें बफ्ड कील बैग्स होते हैं, इनमें स्ट्रिप्ड कील बैग्स होते हैं। तो इनमें 2-3 पैटर्न को देखने को मिलता है तान्या। मेनली सांपों को मार देते हैं देखने पे, उन्हें सर पे डंडे से मारते हैं, जला देते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी मतलब 50% से ज़्यादा सांप हार्मफुल होते ही नहीं है। एक्चुअली 90% तक तान्या सांप हमारे यहाँ जो मिलते हैं वो हार्मफुल नहीं है। 90% सांप आपको नॉन वेनमस मिलेंगे, यानी कि वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मगर लोगों का सांपों के प्रति डर आज का नहीं है, ये पौराणिक रहा है। सांपों को देखते ही मार देने का किस्सा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। आज भी लोग इन्हें मारना पसंद करते हैं, पर ये सही नहीं है। अगर आपको प्रकृति के साथ रहना है तो आपको इसकी इज्जत करनी होगी तान्या। इसलिए हम आप जैसे वॉरियर्स को सामने ला रहे हैं, आप जैसे लोगों की मदद चाहते हैं, व्यूअर्स की मदद चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें इन सांपों को, इस प्रकृति को बचाने में। आप इन्हें मारिए मत। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे सांप निकलते हैं तो आप अपने नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता सकते हैं, आसपास के रेस्क्यूअर्स को बता सकते हैं, जो इनको रेलोकेट करेंगे, वापस से अच्छी जगह पे पहुंचाएंगे, जंगल में पहुंचाएंगे। और आप अपना कर्तव्य निभाइए, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। और अगर आप कोटा के हैं तो अनूप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इन्हें भी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। तान्या, तो एट द एंड मैं चाहूँगा कि तान्या भी इसको पकड़ के देखे कि हम इन सांपों को, तान्या का ये फर्स्ट टाइम होगा, पर तान्या ज़रूर देखना चाहेंगी कि इन सांपों को हैंडल करना कितना आसान है। ये डर है, महज डर कि आप इन सांपों को मार देते हैं। तो तान्या, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पकड़ के देखें और देखें कि कितनी जान लगा रहा है छूटने के लिए। देख रही हैं आप? ढंग से ग्रिप कीजिए उसे, देखिए कितनी जान लगा रहा है। वाह, अमेजिंग है, राइट? बहुत ज़्यादा। ये अपने स्केल्स को मूव कर रहे हैं। हाँ, ज़बरदस्त। स्केल्स का कितना टेक्सचर दिख रहा है जब ये मूव हो रहा है। ये कमाल की बात है कि ज़रा भी हमसे गुस्सा नहीं है। ये इसे पता है कि ये बस बहुत जल्दी आज़ाद होने ही वाला है, तो हम बस अब इसको आज़ाद करने ही वाले हैं। आप व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे सारे वीडियोस में बने रहिए, हमें बताइए, रिवर्ट कीजिए कि और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ टाइम है इस सुंदर सांप को छोड़ने का, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको छोड़ के दिखाएं। तान्या प्लीज़ आ गया है।
हम चाहते हैं कि ये सांप ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ से चला जाए। देखिए ज़रा, वो बैठा हुआ है, वो हमें देख रहा है और वो हमें देख रहा है। अब थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जाने की कोशिश कर रहा है और देखिए ये निकल पड़ा। और ये निकल के भी आप ही के पास आ हाँ, ये मुझे शुक्रिया बोलने आया है। ये देखिए, देखिए मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। ये मेरा सच्चा दोस्त बन चुका है। हाँ दोस्त, ये देखिए, जरा देखिए इसको, ये कोबरा की तरह अपने आप को फन फैलाकर आगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोबरा की तरह फन फैलाकर कोशिश कर रहा है चलने की, हमें डराने की। ये देखिए जरा, कितना सुंदर है, जरा देखिए इसको। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा सेशन ख़त्म होता है। हम अपने चेकर्ड कील बैग को, हमारे प्यारे चिंटू को वापस से जंगलों में पहुंचा चुके हैं। उम्मीद है कि वो किसी का नाश्ता नहीं बनेगा, उम्मीद है कि वो अपनी ज़िंदगी मस्त होकर जिएगा। क्या कहती हैं तान्या आप? बिल्कुल, वो जितना प्यार से आपके पास आ रहा था, आपने लगता है बहुत कुछ सिखाया उसे। शुक्रिया तान्या। साथ ही में एक लास्ट अपील आपसे है, अगर आप इन सांपों को फिर से कभी देखें तो उन्हें मारें नहीं, कोशिश करें इन्हें बचा सकें, कोशिश करें कि किसी आसपास के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुला के आप इन्हें रेलोकेट करवा सकें, बट मारें नहीं। साथ ही में अगर आप कोटा में हैं, आप अपने आसपास कोई डॉग्स पाते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, कुछ ऐसे कुत्ते देख पाते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जिनकी टांगें टूटी हुई है या कुछ भी, आप कॉल कर सकते हैं तान्या सिंह को भी। तान्या आपकी हेल्प से उस डॉग को एक नया जीवन देने की पूरी कोशिश करेंगी। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। हम आपके सामने फिर से कभी पेश होंगे वापस से कोई नया सब्जेक्ट लेके, वापस से तान्या के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। बाय।